ज़्यादातर हमने सुना है कि ये जब क्रिया करते हैं, किसी का बुरा करने के लिए तंत्र वगैरह करते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ देते हैं खिलाने पिलाने के लिए। तो क्या ऐसा होता है कि बिना दिए सिर्फ यहाँ पे आए और कुछ कर दिया? मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे एक नोन में पॉडकास्ट दोस्त हैं, करते हो। तो उनके वहाँ पे भी ऐसे ही किसी कोई गेस्ट आए थे और उन्होंने कुछ खाने पीने के लिए दिया, तब से ना उसका थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया। और अभी एक पॉइंट के बाद अभी सब कुछ अच्छा होने लगा है, क्योंकि उसकी जो तोड़ है वो हम्म। किन्हीं और से करवाया। करवाया तो अच्छा हो रहा है अभी। मैं पूछ ही रहा हूँ कि जब तक वो खाने पीने को ना दें, उसके बिना क्या वो करके जा सकते थे वही विद्या? उसके बिना करके जा सकते थे, लेकिन इतना पावरफुल नहीं कर सकते थे। जैसे कि अब मेरे ससुर जी अगर नहीं खाते, तो अगर वो करने वाला जो व्यक्ति था वो कितना भी प्रयास करता तो वो हल्का फुल्का कुछ किया, और जैसे कि मान लो कुछ कर दिया, सर में दर्द हो रहा है, एक आध दो दिन हुआ, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ। उसका दिया हुआ विपरीत शक्ति, निगेटिव एनर्जी जब तक आपके बॉडी में नहीं जाता है तब तक वो आपको नुकसान नहीं करेगा। हाँ, अगर वो उच्च ग्रेड का साधक है, जिसको हाई लेवल, क्योंकि इसमें भी साधना में भी अलग अलग पार्ट है कि किस तांत्रिक के पास कितनी शक्ति है, और वो शक्ति कितनी होगी वो उसके साधना और बलि पर में डिपेंड करता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना कि कितने तरह के होते हैं। जैसे देखो कि मारन, ये तंत्र विद्या जो है 6 प्रकार की होती है। अच्छा। सबसे पहला है मारन। मारन क्रिया अगर करना है किसी के ऊपर में भी, मान लो कि मेरी आपकी दुश्मनी है, अब मैं आपसे सामने में आपसे कमजोर हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास, ताकत नहीं है, आपसे मैं नहीं जीत सकता, सामने से मेरी आपकी लड़ाई होगी, मैं हार जाऊंगा, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन अगर मैं एक कुशल तांत्रिक हूँ, अथवा मैं किसी कुशल तांत्रिक के संपर्क में आ गया, और वो भी तांत्रिक ऐसा है जो पैसे के लोभ में कुछ बुरा किसी का कर सकता है, तो वो क्या करेगा कि कहेगा कि जाओ उस व्यक्ति से तुम दोस्ती कर लो, उससे तुम माफी मार लो, क्षमा मांग लो, किसी भी प्रकार के गिर गिर करके उससे दोस्ती कर लो। बाद में हम हाँ, देखेंगे। जाओ मांग लो और कर लो, और उससे तुम इतना बढ़िया दोस्ती कर लो कि उसको लगे कि ये तो मेरे दासों दास में रहता है, ये तो सेवक है मेरा, ऐसा बन जाओ उसके साथ, इतना फ्रेंडली हो जाओ जो उसको लगे कि मैं जो कहूंगा ये करेगा। लेकिन वो जो कहेगा वो क्या करना है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम जो करोगे वो पहले होगा। कैसे? तो जैसे ही अगर मैं और आप दोस्त हैं, एक मान लो कहीं होटल में ही गए, कहीं पर में गए, एक गिलास पानी ही है, मैं आपके यहाँ कह रहा है जी ये पानी आप पी लो, मैं उस वक्त ये नहीं सोच कहूँ मेरा दोस्त है ये, हाँ। कुछ करने की बात ही नहीं। उस वक्त क्या होता है कि अभी आज सुबह में मेरे पास में एक कॉल आया है, अभी मैं आ रहा था साकेत में, मैं इंतजार कर रहा था, उस वक्त कॉल आया है कि एक पत्नी ने पति को और सास को कुछ मिला करके खिला दिया। एक पत्नी ने पति को और सास यानी कि उसके पति की माँ को कुछ मिला करके खिला दिया है, परसों परसों की बात है ये। और जब से खिलाया है वो लोग अपने मस्तिष्क में नहीं है, वो उसके बस में हो गए हैं, वशीकरण क्रिया हो गई उस पर में। अब वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। उसकी पत्नी जो कहती है वही वो व्यक्ति कर रहा है। अब सास जैसे उसकी नहीं वो चीज खा रही थी, जबरदस्ती उसके मुंह में डाल करके खिलाया, और तब से उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। तो मारन क्रिया जो होती है, अगर आपको मारना है, मारन क्रिया बहुत बड़ी है। तंत्र विद्या में जो 6 है, मारन, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, 6 क्रिया है, और इस 6 में सबसे ज्यादा पावरफुल है मारन। मारन क्रिया का अर्थ ये, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मुझे ए नाम का व्यक्ति है, इसको समाप्त करना है। मैं समाप्त तभी कर पाऊंगा जब मैंने सिद्धि की है उसमें किसी पशु की, पक्षी की या मनुष्य की बलि दी है, तंत्र विद्या में किसी की हत्या की है मैंने, तभी जाकर के मेरे पास इतना पावरफुल। जैसे अगर कोई अगर पक्षी का बलि देकर किसी ने सिद्ध किया है तो वो आपको शरीर को डैमेज कर सकता है, लेकिन आपकी जान नहीं ले सकता। अगर किसी ने मान लो गाय का बलि दे दिया, बकरे का बलि देकर के अगर सिद्धि किया है उसने, इस स्तर का वो क्रूर व्यक्ति है जो उसने किया है, तो वो आपके पशुधन को मार सकता है। अगर वो यहाँ से कुछ मंत्र पढ़े, कुछ प्रयोग करे, कुछ देख ले, कुछ कर दे, तो आपके दरवाजे पर जो गाय है, भैंस है, क्षण मात्र में समाप्त हो जाएगी। यानी कि 10-5 मिनट में आप बचा नहीं पाओगे, डॉक्टर आएगा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसा है जो और ज्यादा पावरफुल, किसी अपने ही व्यक्ति का बलि दे दिया हो, मैं वही पूछने वाला था। अगर वो मारण क्रिया किसी इंसान पे कर पा रहा है, यानी उसने इंसान की इंसान की बलि दे रखी है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके घर में अकाल मृत्यु का शिकार हुआ है, और जिसका प्रयोग उसने किया है, उसको यूज किया है उसने, और तब जाकर के उसके पास इतनी शक्ति वास्तव में आ जाती है कि अगर वो चाहे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत क्षण मात्र में आपको समाप्त कर सकता है वो, और बिना कुछ खिलाए हुए भी कर सकता है। यहाँ पर आपका एक पुतला बनाया, हमने तो देखा है ऐसे ऐसे तांत्रिक है, एक पेड़ है, हरा भरा पेड़ है, और पेड़ सामने आप देख रहे हो कि ये बहुत हरा भरा पेड़ है, ये 30 साल से ये पेड़ है, बहुत बड़ा हो गया, और वो यहाँ से अब प्रक्रिया करना शुरू, वो पेड़ के पास जाएगा भी नहीं, यहीं बैठा रहेगा,
यहीं से प्रक्रिया करना शुरू करेगा, आएगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रक्रिया करेगा और पेड़ मुरझाना शुरू हो जाएगा। पेड़ क्योंकि बहुत पावरफुल है, उसका जड़ बहुत दूर तक फैला हुआ रहता है पृथ्वी के अंदर में, मुरझाना शुरू हो जाएगा और 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद देखोगे वो पेड़ सूख गया हो। इस प्रकार से मनुष्य के ऊपर में कोई अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति है और मैं अगर चाहूँ यहाँ से, मेरे पास में मैंने एक पुतला उसका तैयार किया, उसका फोटो मेरे पास में है, मैंने उसके इमेज को दिमाग में बनाया कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है और अब मैंने यहाँ से मंत्र का प्रयोग करना शुरू किया, तंत्र का प्रयोग करना शुरू किया, उसको एक बंधन में डाल दिया डाल करके, और अब मेरी इच्छा है कि इस व्यक्ति का पाँव खराब हो जाए। सबसे पहले इसको मारने में इसका पाँव खराब, इसको तकलीफ देना है, तो पाँव, मैं उसके पाँव में एक कील मैंने यहाँ पे मारा, कल से या आज से इसी वक्त से उसके पाँव में दर्द शुरू हो गया और उसका दर्द ठीक नहीं होगा, चाहे वो 100 डॉक्टर के पास क्यों ना चला जाए। मैंने यहाँ पर मैं दूसरे दिन क्या किया कि उसके एक यहाँ पर पुतले में मस्तिष्क में एक कील मार दी मंत्र पढ़ करके, उसके मस्तक में वहाँ पर दर्द शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो विक्षिप्त होने लगेगा। अब मेरा ये है कि अब उसको मार ही देना है, अब उसको खत्म कर देना है। उसके हृदय में एक कील उठाया, यहाँ पर मैं डाल दिया, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ये शक्ति उसी के पास में है जिसने किसी अपने व्यक्ति की अथवा पराये व्यक्ति की भी, किसी की अगर मनुष्य की अगर बलि दी है, उसने तंत्र विद्या में उतना अगर हाई लेवल पर वो पहुंचा है, अगर उसने इतना क्रूरता दिखाई है, तब जाकर के वो मार सकता है, नहीं तो आपको वो डैमेज करेगा, आपको वो बर्बाद करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा चल रहा हो, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया, अपने मित्र का बहुत बढ़िया चल रहा था, अगले ने कुछ खिलाया, उस दिन से उसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं, आपके साथ खूब दोस्ती है, बहुत दोस्ती है, और लेकिन मन ही मन जलन है कि इसको किसी न किसी प्रकार से इसको गिराना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, और वो कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया, अब मान लो मुझे आपका मारन वाला क्रिया हो गया, मोहन एक होता है, मैं एग्जाम्पल के साथ सबको समझा देता हूँ, एक क्योंकि आपके चैनल पर में 6 के बारे में किसी ने बताया नहीं होगा। हाँ, तो मोहन जो क्रिया होती है, जैसे मैं कथा करने के लिए गया, वहां पर में हजारों लोग हैं और मेरी ये इच्छा है कि ये जो 1000 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जो कह रहा हूँ उसी में वो कहे हाँ हाँ गुरुजी बहुत अच्छा करें, गुरुजी एकदम भक्त हो जाए एकदम। वो मोहन क्रिया है और मैं हजारों लोगों को अपने बस में उसमें मोह सकता हूँ, अपने तरफ आकर्षित कर सकता हूँ। नाम मोहन मोहन यानी कि मोहना यानी कि आकर्षित करना। और उस वक्त जैसे कि या तो मैंने उस प्रकार कुछ तिलक कर रखा है, या अपने चेहरे में कुछ इस प्रकार का प्रयोग कर रखा है, या वस्त्र में प्रयोग कर रखा है, अब जितना भी व्यक्ति मुझे देखेगा वो मेरा हो जाएगा उस वक्त। वो उतने समय के लिए मैं जो कहूंगा उसी में वो हाँ में हाँ मिलाएगा, कहेगा कि हाँ ये जो करें यही सही है। तो ये मोहन क्रिया हुआ। मारन, मोहन, वशीकरण। वशीकरण क्रिया वो होती है, अगर मैं आपके ऊपर में अगर वशीकरण क्रिया कर दूं, वशीकरण क्रिया कई प्रकार की, जैसे कि एक खिलाने वाला भी होता है, अगर आप किसी को कुछ खिला दो तो आपके पास में शक्ति अगर उस प्रकार का है तो वो आपका हो जाएगा, आप जैसा कहोगे वो ऐसा करेगा, वश में कर लिया, वश में कर लिया। दूसरा अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा, इस जैसे मैंने अभी तिलक कर रखा है, अगर इसमें मैं इस प्रकार की चीजों को मिला दूं और प्रयोग कर दूं तो मैं बड़े से बड़े ऑफिसर के सामने चला जाऊंगा, बड़े से बड़े व्यक्ति धुरंधर के सामने चला जाऊंगा, वो अगर मेरे तिलक को अगर थोड़ा सा भी अगर देखने की उसने कोशिश की, वो मेरे बस में हो जाए, मैं जैसा चाहूंगा वो ऐसा ही करेगा उस वक्त। फिर मैं जब चला जाऊंगा तो वो सोचेगा भाई ये क्या कर लिया हमने। एक बार मैं पकड़ में आ गया था मुंबई में, ये पकड़ना गया था, मैंने उस वक्त प्रक्रिया करनी पड़ी, नहीं तो 25,000 रुपये का फाइन लग जाता है। ये बात है 4 साल पहले की। मुंबई गया हुआ था और मेरे साथ लगभग 15 से 20 लोग थे, पूरे फैमिली के लोग थे। और क्या हुआ कि टिकट नहीं ले पाया और किसी का टिकट नहीं ले पाया, इतनी भीड़ थी और जल्दी थी, और ऐसा पता चला कि ये लास्ट ट्रेन ही है, और नया आदमी था, घूमने के लिए गया हुआ था, फैमिली के सब लोग थे। वहाँ पर मैं जिस स्टेशन पे जाना था वहाँ पे चढ़ गया, जहाँ उतरना था वहाँ पे जब उतरा तो वो चेक करने वाले आ गए, चेक करने वाले आ गए, कहा टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, टिकट का टिकट तो किसी के पास में था नहीं, सबको पकड़ के लेकर के चले गए, कहे कि आप लोगों के पास टिकट नहीं है, चलो उधर चलो। सबको एक जगह पे, अब बहुत लोग थे, कहा कि इसमें से जो गार्जियन हो ये इधर आओ, बाकी लोग उस साइड खड़े हो जाओ, आपको 25,000 रुपये का इतने लोगों का फाइन किया जाता है। लेकिन उसने वो पर्ची काटी नहीं, वो केवल बताया, बताओ क्या करना है, कैसे करना है। उसको समझाया कुछ देर, वो समझ नहीं पाया बात को, वो लगा अपना पावर दिखाने लगा वो। मैंने कहा कि अब यहाँ पर मैं ऐसे काम, मैं अपना पावर दिखा देता हूँ। तुरंत मैंने अपने जो साथ 1-2 लोग थे उसको छोड़ दिया, मैंने कहा कि मैं 1 मिनट में आता हूँ। मैं दूसरे साइड आया, मेरे बैग में कुछ था सामान, वो निकाला तुरंत, और तुरंत जो है सो अपना ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए ऐसे करके फिर दिया ऊपर में, उसके ऊपर में भी चला गया, मेरे ऊपर में भी चला गया। अब उसका दिमाग ही घूम गया,
दिमाग घूम गया। अब मैंने कहा कि बताओ क्या करना है, क्योंकि मैं तो सक्षम हूँ नहीं देने में। हाँ, मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ, एक मंत्र पढ़ता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ। फिर मुझे जो मंत्र पढ़ना था वो मंत्र मैंने जोर से पढ़ा और उसके मस्तिष्क को ठोक दिया 2 बार। अब जैसे ही ठोका उसका दिमाग ही घूम गया। वो कहा कि ठीक है बाबा, अब आप लोग लेकिन जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई ना कोई दूसरा आएगा तो फाइन आपको देना ही पड़ेगा। हम लोग सब निकले, उधर निकल के थोड़ा आगे गए तो दूसरे ने पूछा उससे, भाई ये क्या कर दिया, उसका फाइन हो गया था, तुमने फाइन काटा नहीं। तो वो कहा, सब लोगों ने सुना कि पता नहीं बाबा ने कौन सा जादू कर दिया, दिमाग ही नहीं काम करा। दिमाग ही काम करना हुआ, हमने अपना पावर दिखा दिया। अपना पावर दिखाया और वहां से निकल गया। वैसे हम लोग इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, मजबूरी में ही जब आती है, जब अगला व्यक्ति समझता ही नहीं मजबूरी को, तब प्रयोग करते हैं, क्योंकि जगह जगह पे इन चीजों का प्रयोग करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है सामाजिक दृष्टि से। हमने बात कर ली मारण, मोहन, वशीकरण। वशीकरण। हाँ, अब है स्तंभन। स्तंभन। स्तंभन वो होता है जैसे मान लो कहीं आग लग गया। अब आग लग गया और मेरी ये इच्छा है कि इस आग को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देना है, ये आग यहीं पे रुक जाएगी। आज फायर ब्रिगेड वाले जैसे बुलाते हो आप, आग लग गया कहीं पर, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाओगे तब जाकर के आग बुतेगी। मेरे यहाँ पर में क्या हुआ कि 1985 की बात है, आग लग गई। उसमें हमारे पास में बहुत संपत्ति था, दादाजी के पास में तो लोग आते थे, सोना चांदी सब चढ़ाते थे। मतलब ये समझो कि 2-3 किलो सोना था उस वक्त में। 2-3 किलो का मतलब अभी का कितना करोड़ हो जाएगा, सोचने की बात है। चांदी थी काफी, 10 किलो से ऊपर चांदी। सब लोग आते थे, दे करके जाते थे। क्या हुआ कि आग लग गई और मेरी दादी जो है सो, एक बीड़ी होता है, बीड़ी जानते हो, बीड़ी पीती थी वो दादी। और थोड़ा सा उसका मानसिक संतुलन भी इसी तांत्रिक क्रिया में, उसने किसी को कुछ देख लिया था करते हुए, तो उसने उसका दिमाग ही थोड़ा सा हिला दिया। फिर ठीक किया गया उसको, लेकिन वो पूर्ण रूप से वो कभी ठीक नहीं हो पाई वो। तो वो क्या हुआ कि वो बीड़ी पीती थी, पी करके, और उस वक्त फूस का घर हुआ करता था, तो वो पी करके ऐसे करके आप फिर फेंक दी। फूस बोले तो वो जो फूस पेड़ों से, हाँ, पेड़ से पत्ते से जो बनाते हैं वो, उन्होंने फेंक दिया। तो धीरे धीरे लगते और मई जून का महीना था। मई जून में तो ऐसे ही शरीर में आग लगा रहता है लोगों में। वो धीरे धीरे करके आग लग गया वहां पर में, घर में आग लगी, जलने लगी, एक के बाद एक घर जलने लगा। दादाजी नहीं थे उस वक्त वहां पर में। वो आए, उन्होंने देखा, कहा कि बाप रे, पूरी संपत्ति जीवन भर की जल जाएगी। पैसा था उनके पॉकेट में, उन्होंने सोचा कम से कम जो है इस पैसे को निकाल लेता हूँ। उन्होंने उस कुर्ते को निकाल लिया, साइड हो गया, और वो आग बढ़ती हुई चली गई। अब ऐसा लगा कि पूरा गांव ही जल जाएगा। अब भाई आपका घर जला, 2 घर, 5 घर, 4 घर, 10 घर जला। तब तक सारे गांव वालों ने जब दादाजी को मिन्नतें करने लगे, हाथ पांव जोड़ने लगे कि दादाजी बचा लो, नहीं तो हमारी संपत्ति भी चली जाएगी, हम लोगों का भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दादाजी ने सोचा कि बात तो सही है, आग तो मेरे ही घर से लगी है, और अगर इसको अगर बचाया जा सकता है तो बचा लिया जाए। उन्होंने तुरंत उसी वक्त स्तंभन क्रिया की। वो आग घर से लगते लगते एक खेत में लग गई थी, और लगभग ये समझो आपकी आधा किलोमीटर के करीब, यानी कि 500 मीटर के करीब वो आग लगते लगते आगे बढ़ चुकी थी वो। और अगर यानी कि 5 से 10 फीट अगर और आगे बढ़ जाती तो दूसरे गांव में आग लग जाता। इस प्रकार की स्थिति हो गई थी, और भयंकर आग। ये समझो कि जेठ बैसाख का महीना, यानी कि मई जून का समय, और मई जून में तो कितनी प्रचंड गर्मी रहती है, और उस वक्त इतनी बड़ी आग। दादाजी ने तुरंत उस पर में कहा कि ठीक है, तुरंत आसन लाओ। आसन लगाया, तुरंत बैठ गए, आग जहां पर में था उससे आगे बैठ गए वहां पर में। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आग अगर बढ़ जाए तो दादाजी जल सकते हैं। आग के आगे में बैठ गए, आगे यहाँ तक लग चुकी है, आगे बढ़ रही है, और वो वहां पर आसन लगा करके बैठ गए, और अग्नि को आदेश दिया, अग्नि अब तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। जिस प्रकार से आपने देखा होगा रामायण वगैरह में, रावण देवताओं सबको आदेश देता था, अग्नि तुम ऐसा करो, इंद्र तुम ऐसा करो, वरुण तुम ऐसा करो। अग्नि को आदेश दिया कि अग्निदेव, प्रार्थना किया, कहा कि अब तुम यहीं रुक जाओ, नहीं तो मुझे तंत्र विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा। अग्नि नहीं रुकी, अग्नि बढ़ने लगी। तब उन्होंने फिर तंत्र विद्या का स्तंभन क्रिया का प्रयोग किया, और आग वहीं पे रुक गई। उसके बाद 1 इंच भी आग आगे नहीं बढ़ा, सब कुछ जलता हुआ रहा, पीछे की तरफ जलता हुआ रहा, जितना आग लग चुका था। बस 1 बूंद पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, उतने पर में ही आग घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, शाम तक होते होते बात समाप्त हो गई। और इसको कहते हैं स्तंभन क्रिया, यानी कि मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन। समझ गए? स्तंभन बोले तो किसी चीज को कंट्रोल कर लेना, रोक लेना, जो उसको आप कहो वहीं पर में वो अटक जाए, वो उसको स्तंभन हो गया। स्तंभन क्रिया अगर आपके ऊपर में कर दिया जाए, और आपको अगर मारपीट भी किया जाए, तो भी आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ। आप मार खा रहे हो, आप
जब आप स्तंभन से बाहर निकलोगे तो और दर्द हो रहा है यहाँ पर इस प्रकार से आपको लगेगा। अच्छा, मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन। एक होता है विद्वेषण। विद्वेषण। विद्वेषण, विद्वेषण का अर्थ है, विद्वेषण में, विद्वेषण जो शब्द ही बना है वो बना है विद्वेष से। विद्वेष का अर्थ होता है कि एक दूसरे के प्रति गलत भावना उत्पन्न होना, गलत विचार उत्पन्न होना। जैसे कोई दो मित्र हैं और उन दोनों को लड़ाई करवानी है, झगड़ा करवाना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि विद्वेषण क्रिया का प्रयोग करूंगा और उन दोनों मित्र के अंदर जो है लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, वाद विवाद हो जाएगा। वो दोनों कितने भी पक्के मित्र हों वो अलग हो जाएंगे। पति पत्नी के अंदर अगर करवाना है तो वो आप करवा करें। मेरे पास तो बहुत ऑफर आते रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं, जैसे किसी को किसी के पत्नी से प्यार है, किसी को किसी के पति से प्यार है, नहीं, कोई महिला है जो किसी दूसरे फैमिली में चाह रही है किसी दूसरे के साथ, तो वो कहती है कि ऐसा गुरुदेव कुछ करो कि इस दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन अपन करते नहीं है। कितना भी पैसा ऑफर करे, हमारे यहाँ पर में सबसे बड़ी यही बात है कि कोई भी गलत तांत्रिक प्रक्रिया आपको नहीं करवा सकते आप, चाहे आप मुझे आप करोड़ों रुपया क्यों ना ऑफर कर दो, फिर भी यहाँ पर में नहीं होगी। क्योंकि हमारे पास में देश विदेश से लोग जुड़ते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो हजारों करोड़ के मालिक हैं, 2-4 करोड़ उनके लिए कोई माने ही नहीं रखता है। तो सही इस्तेमाल क्या है वेदांत? सही इस्तेमाल ये है, जैसे कि मैं थोड़ा इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये हो गया विद्वेषण। अब उसके बाद आता है, एक है उच्चाटन। छठा क्रिया है उच्चाटन, और ये आखिरी है? आखिरी है ये। उच्चाटन का क्या अर्थ है? जैसे कि आपका यहाँ पर में काम धंधा चल रहा है, आप बढ़िया कर रहे हो, मैं यहाँ पर में आया, मैंने कुछ ऐसी क्रिया कर दी कि अब कल से यहाँ पर में आपको आने का ही मन नहीं करेगा, अब यहाँ रुकने का ही मन नहीं करेगा। आपके मन में उच्चाट उत्पन्न हो जाएगा कि इस जगह पे नहीं रुकना है, घर चलते हैं, कहीं बॉम्बे चलते हैं, कहीं दिल्ली चलते हैं। यानी कि जो आपका काम का क्षेत्र है उससे आपका मन हट जाना, वो हो गया उच्चाटन। ये 6 प्रक्रिया होती है, यानी कि मारन सबसे खतरनाक, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन, ये 6 प्रक्रिया है ये। और इस 6 प्रक्रिया में मैं आपको बता दूं कि वशीकरण का प्रयोग ज्यादा चलता है, मारन क्रिया लोग कम करते हैं। वैसा ही कोई बहुत ज्यादा घृणित व्यक्ति है वही मारन क्रिया करता है। वशीकरण, मोहन, विद्वेषण, ये 3 क्रिया जो है सो ज्यादा चलती है। किसी को लड़ाई झगड़ा करवाना है वो करवा दो, किसी को बस में करना है वो करवा लो, किसी को जो है सो अपने तरफ आकर्षित कर लेना है, आप जो कहो उसको लगे कि यही सही है, ये करवा लो। ये सब क्रिया ज्यादा होती है। अच्छा, आपने प्रश्न किया कि सही क्या है और गलत क्या है। आपने पूछा कि ये सब जो गलत गलत लोग अपनी इच्छाएं लेके मेरे पास आते हैं, मैं वो नहीं करता हूँ, कितना भी पैसे दे दे। तो फिर मेरा ये पूछना है, फिर इस विद्या का सही इस्तेमाल क्या है? सही इस्तेमाल क्या? जैसे कि आप देख लो, इस विद्या के थ्रू आप यहाँ तक कि मैया लक्ष्मी को आप वशीकरण करके यहाँ धरती पर में बुला सकते हो, और बुलाया जाता था। एक पूरी दुनिया जानती है उनके बारे में, उनका नाम है नारायण दत्त श्रीमाली। तंत्र विद्या के आज के समय में, कलयुग के, ये समझो कि उनसे ज्यादा विद्वान तंत्र के मामले में हिंदुस्तान में वास्तव में कोई नहीं हुआ, ऐसे तांत्रिक। यानी कि आप ये समझो कि अगर इस समय में हवा में उड़ना है तो उनको कुछ करने की जरूरत, हनुमान जी जैसे वो हवा में उड़ जाते थे। अगर यहाँ से अमेरिका जाना है तो 5 मिनट लगेगा, वो अमेरिका पहुंच जाएंगे। वो 5 मिनट, यानी कि घंटों लगता है अमेरिका जाने में, आपको 24-24 घंटे लगते हैं जाने, 5 मिनट लगेगा। अगर उनको नारायण दत्त श्रीमाली के बारे में कोई सर्च करना चाहे तो कर सकता है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, और अगर मेरे पास में वो विद्या है तो मैं एक ही समय में 10 जगह पर मैं दिखाई दूंगा और अलग अलग काम करता रहूंगा। ये शक्ति थी नारायण दत्त श्रीमाली, जो तांत्रिक विद्या के 2-4-500 किताब हैं उनके ऐसे। तो सही इस्तेमाल क्या है और गलत इस्तेमाल क्या है? जैसे मान लो कि किसी के ऊपर में किसी कालिका ने, किसी जोगनी ने, जैसे मेरे ससुर जी के ऊपर में मारन क्रिया कर दिया मारने के लिए, अब उनको बचाना है, तो ये बचाने का जो काम है ये सही है। सही। पति पत्नी के बीच में भयंकर टेंशन तनाव चल रहा है, अब लग रहा है कि इन दोनों का रिश्ता अब टूट जाएगा, तलाक हो जाएगा, उन दोनों के रिश्ते को ठीक करना है, विद्वेषण को खत्म करना है, उसमें वशीकरण का प्रयोग करना है, दोनों एक दूसरे की तरफ पूरा आकर्षित हो जाए, ये सही क्रिया है। लगभग मुझे ना कुछ कुछ वैसा लग रहा है, जब आप मार्शल आर्ट सीखते हैं ना, तो वो ये बताते हैं कि मार्शल आर्ट का मतलब हिंसा नहीं है, हिंसा होने से बचना है, बचना है, सही बात। ठीक है, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ, तो ये जो है, यानी कि अच्छी क्रिया का कभी भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन तंत्र में आज के समय में ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर एक अक्षर भी किसी ने सीख लिया है तो वो गलत करके ही प्रयोग करना चाहता है। आज मेरी आपसे बहुत दोस्ती है, थोड़ा सा आपने कह दिया कि ये जो है सो आपने गलत किया, अब मेरे मन में लग गई बात,
अब मैं आज इसको बताता हूँ क्या करना है। अब मैं लग गया इसको, अब घर पे गया, अब प्रक्रिया करना शुरू कर दी। आपका फोटो वोटो सब है ही। आज से इसको मैं आदत छुड़ा देता हूँ, इसको मैं नानी याद दिला देता हूँ। इस प्रकार की चीजें लोग प्रयोग करते हैं। तो वो सब, तो ये सब नहीं करना चाहिए। इसका बहुत मैंने देखा है तांत्रिक सबको जो कैसी दुर्गति होती है, यहाँ तक कि शरीर में मरते वक्त पिल्लू तक हो जाते हैं। इतना दुर्गति हो जाता है जो लोग गलत काम करते हैं किसी के साथ में। तो अगर अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो बचना पड़ेगा आपको। जब आप शुरू में दादाजी की कहानी बता रहे थे, आपने कहा कि वो जो विद्या थी उनके पास प्रेतों को कंट्रोल करने की, प्रेतों की पूजा करना एक सही बात नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को उन्होंने सोचा कि नहीं दूंगा। लेकिन आपके पिताजी के दादाजी, फिर पिताजी, और उनके थ्रू आपके पास वो विद्या पहुंच गई, तो फिर क्या ये चीज़ गलत है? हाँ, वो गलत नहीं है। इसका प्रयोग करना, जैसे बंदूक है आपके पास में और आप किसी को चलते हुए उठा और आपने गोली मार दी किसी को, ये गलत है। लेकिन अगला व्यक्ति अगर आपको गोली मार रहा है और आपने भी पिस्टल अगर तान दी उसके ऊपर में, तब तो वो फिर कहेगा कि भाई यहाँ से बच के ही निकलो, नहीं तो मैं मारूंगा तो ये भी मार देगा। हाँ, तो वो जो है प्रयोग इस समझ प्रकार से करना चाहिए।